यहाँ कोई नहीं है तो आप कहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ क्या चाचा इधर आके बात करें। दुकान छोड़ के मतलब गए हुए और साइड पे बैठ के बोल रहे हैं कि हम है नहीं। दुकानदार है नहीं, दुकानदार नमाज पढ़ नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेहमान बनूँगा, मेहमान हूँ मैं। चाचा रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, आप मेहमान बन के बैठे, इतना तो पता होगा आपको। इस बात के इस मामले में पता नहीं है कुछ। तो फिर आप इस दुकान के पास मत बैठे अगर आपको पता नहीं है तो। पक्का नमाज पढ़ने गए, ऐसा तो नहीं कि हमारे जाने का यही देख रहे हो? नहीं, आप भी जान नहीं, वो पहले से ही ना जान लोगी। ये हम सुपर स्टोर पे भी आ चुके हैं और यहाँ पे भी हम जो है अपना प्राइस लिस्ट चेक करेंगे, लेकिन यहाँ कहीं पे भी प्राइस लिस्ट नज़र नहीं आ रही है। वालेकुम सलाम, अंडे रखे हुए हैं? इसको हटाएं ज़रा, जगह कहाँ से गुजरने की, अंदर आने की? पर मैं अभी सेट आ जाए, सेट से ज़्यादा दे दूँ पहले। अंदर आने की आपको इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो मुलाजिम हूँ ना, मुझे तो सेट से बात करनी पड़ेगी। इनकी शॉप सील करें। अच्छा, शॉप जो है सील करी है, उसकी क्या वजह है? थोड़ा सा ये भी बताएगा हमारे नाज़रीन को। उसकी वजह ये है कि ये जो आपने अभी देखा, जिस तरह एक ने बोला नमाज़ पढ़ने गई है, दूसरे जब हम विज़िट स्टार्ट करते हैं तो 5 से 7 दुकानों के बाद जो आगे वाले लोग होते हैं वो नॉर्मली आगे पीछे हो जाते हैं ताकि हमारी दुकान का विज़िट ना हो। और इस तरीके से या तो वही बंदे कोई मेहमान बन के खड़े होते हैं या फिर वो किसी और को खड़ा कर जाते हैं या दुकान खाली छोड़ जाते हैं ताकि वो विज़िट्स और फ़ाइन से बच सकें। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जब हम फ़ाइन नहीं कर सकते तो दूसरी हमारे पास जो क्लॉज होता है वो सील करने का होता है, फिर हम इस तरह की कंडीशन में दुकान को अच्छा, तो अभी सील दुकान कर भी देते सील कर रही है। एक वैसे भी देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि होलसेल मार्केट के अंदर ही रेट बढ़कर आ रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर 2 चीज़ें हैं कि पहली तो ये कि मंडी हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। अगर मंडी जुरिस्डिक्शन में हो तो हम उसके रेट्स को भी ऐसे ही देखते हैं जिस तरह रिटेल के रेट को देखते हैं, क्योंकि जब एक रेट लिस्ट इशू होती है तो वो होलसेल के रेट भी उसमें मौजूद होते हैं और रिटेल के रेट भी मौजूद होते हैं। जिनके पास होलसेल के एरियाज़ मौजूद हैं, जिस तरह अभी हमने एक आटा चक्की देखी थी जो होलसेल की थी, तो हमने उसको उसके अकॉर्डिंग फ़ाइन किया। तो होलसेल की भी दुकानों पे ऐसे ही फ़ाइन किए जाते हैं जिस तरह रिटेलर को फ़ाइन किया जाता है। अच्छा, ये जो सील कर रही है इनको कितने टाइम की मतलब उनको मौका दिया जाएगा कि जो आपसे आके बात करें या जो भी इनका जो मामला होगा? ये तकरीबन 1 से 2 दिन दुकान सील रहेगी। उसके बाद क्योंकि इनकी वायलेशन ये कि एक तो ये हमें अपनी इंस्पेक्शन से रोक रहे हैं, ठीक है, चेक करने से। जी, दुकान चेक करने से रोक रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बता भी नहीं रहे कि ओनर कहाँ पर है, ये ओनर खुद हैं ये, और इसकी रीज़न ये है कि इसको अवॉइड कर सकें। तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर फिर हम 1 से 2 दिन दुकान को एज अ पनिशमेंट सील रखते हैं और उसके बाद फिर हम इनसे को फ़ाइन करके इनकी वायलेशंस के अकॉर्डिंग फिर दुकान को जी बिल्कुल। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि दुकान पे जो है असिस्टेंट कमिश्नर यानी मुंतहा अजहर को जो है चेकिंग करने से मना किया गया, कहा गया कि यहाँ के जो मालिक हैं वो नहीं है, आप दुकान में नहीं आ सकती, जिसकी वजह से ये दुकान जो है सील की जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि दुकान को जो है बंद किया जा रहा है और उसके ऊपर सील लगाई जा रही है क्योंकि इन्होंने चेकिंग करने से भी मना किया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इनके जो ऑनर है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, और जब चेकिंग करने से जो है इंतज़ामिया को कोई रोक नहीं सकता, कि इंतज़ामिया को अगर रोका जाएगा तो वो डेफिनेटली उसको सील कर देते हैं। तो ये भी अब दुकान जो है सील हो रही है। हमारे साथ देखते रहिए कि अब मज़ीद जो है इस तरीके से ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा। इस वक्त हम मौजूद है आराम बाग के इलाके में और हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर, जो कि आराम बाग की असिस्टेंट कमिश्नर है, और उनका जो है ऑपरेशन है जारी है। भी बात करेंगे जो यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, आवाम मौजूद है। पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जितने भी सब्जियों के ठेले लगे हुए हैं, क्या वो रेट लिस्ट के हिसाब से आपको रेट बेचते हैं या सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं? बहुत महंगी बेच रहे हैं, जितना जिस हिसाब से आती हैं सब्जियाँ उस हिसाब से नहीं देते, अपनी तरफ से बढ़ाते जाते। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं किया आपने? अब किसको करे, कोई आए सामने तो हमको बोले ना। नहीं तो इंतजामिया मौजूद है, अब तो ये चेकिंग कर रहे हैं और अब तो ये ऑपरेशन हमको आगे से ऐसे आ रही है, सैलाब आ गया है, तबाही हो गई, ये हो गया, हमारा माल सड़ब हो गया, आगे से महंगा आ रहा है, हम क्या करते तो वो डबल करके सब्जियाँ वगैरह हर चीज़ पे दाम चढ़ा के बताते हैं हमें। मतलब रेट लिस्ट यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे मेरे साथ कुछ आवाम भी मौजूद है जो ये कह रही है कि यहाँ पे रेट लिस्ट फॉलो ही नहीं होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आप ही लोगों के कहने पे यहाँ पे हम असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि मुतालिका जो कि यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर इनके साथ यहाँ आए और यहाँ पे हमारा ऑपरेशन जारी है और हम यहाँ पे जो रेट लिस्ट भी नहीं लगा रहे उनके ऊपर भी चालान कर रहे हैं, और जिन्होंने दुकान पे आने से ही मना कर दिया उनकी दुकान तो सील कर दी है। इसी तरीके से हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू है, अब हमारे साथ रहें।
दुकान को जो है सील किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और आवाम भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताएंगे, यहाँ पे इतने सारे सब्ज़ी के ठेले हैं और यहाँ के जो इलाके के मकीन हैं उन्होंने हमें कंप्लेन की थी, तभी हम यहाँ के मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आए। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे रेट लिस्ट के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं? हम तो खुद यहाँ पे साइकिल लेने के लिए आए हुए हैं बच्चे के लिए। अभी देखा आप लोग यहाँ खड़े हुए तो हम यहाँ आ गए। हमने तो क्या कहेंगे कि जिस तरह के जो ऑपरेशन होता है तो इस पर कुछ महंगाई कंट्रोल होगी? नहीं, क्यों, वजह? मुमकिन नहीं है ना, रेट लिस्ट है ही नहीं किसी के पास। कितने ठेले लगे हुए, किसी के पास लिस्ट है आपके सामने? कितने ठेले आपने देखे? जो कहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने इलाकों में विजिट तो करते हैं, तो आपको लगता है कि महंगाई सही से कंट्रोल नहीं हो सकती? वो आ जाते हैं, लिस्ट लग जाती है, वो चले जाते हैं, लिस्ट हट जाती है। कमिश्नर आराम बाग की जो है मुंतहा अजहर ने जो है ये दुकान सील कर दी है। आपने, हमारे कैमरामैन ने मैंने दिखाया कि दुकान जो है सील कर दी गई है। हमारे साथ मज़ीद मौजूद रही है और हम आपको मज़ीद दिखाएंगे कि और क्या यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ रही है। चाचा ये दुकान खोलिएगा। ये चेकिंग हो रही है, रेट लिस्ट की चेकिंग और जी जी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इस इलाके की जो दुकान है उनको चेकिंग की जा रही है और जो उनको रोकेगा उसकी दुकान जो है सील कर दी जाएगी। रोकना किस बात का? दुकान के अंदर हम जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद रहिए। यहाँ पे मज़ीद यहाँ दाल, चावल, चीनी सब मौजूद है। इनकी रेट लिस्ट अब देखें, ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं पर रेट इनके ऊपर नहीं लगा हुआ। जिस तरह चावल पे और दालों पे रेट लगाना ज़रूरी है। यहाँ आपको कहीं भी रेट नहीं, सिर्फ एक आपने रेट लिस्ट वगैरह क्यों नहीं नहीं लगाई? है। देखें, ये देखें, मेरी बात सुने। हमारे पर रेट लिस्ट आती है ना, इसके मुताबिक हम ये रेट यहाँ मेंशन आप करते अपनी हैं। रेट लिस्ट लेकर आए। जी, रेट लिस्ट किधर है? यहाँ मसाले वगैरह मौजूद हैं, दाल, चावल, चीनी सब मौजूद है, लेकिन रेट जो है लिखे हुए हैं, रेट लिस्ट लगाई भी नहीं है बाकायदा। बल्कि ये चीनी भी देख सकती हैं, देखें ये चीनी के पास भी यहाँ पे ये रेट लिखा हुआ है। ये लास्ट शुगर की आई थी, ये मैडम को दिखाएं। रेट लिस्ट के मुताबिक जो है प्राइस की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से चेक किया जा रहा है प्राइस को। इसकी भी रेट लिस्ट यहाँ नहीं लिखी हुई, यहाँ रेट वगैरह कुछ भी नहीं मेंशन है। बुलाएं ज़रा इनको। ये दुकान वाले जो हैं, चाचा एक तो ये कि किसी चावल के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सा चावल है। ये सेल है ना बेटा, मुझे नहीं बताएं। ये टोटा है, ये सेला है, ये बासमती है, कर्नल बासमती कौन सा आपने लिखा हुआ है ऊपर? जी नहीं करना, इसमें सिर्फ नहीं है ना, मेरा मार्ट तो नहीं है। चाचा मेरा मार्ट तो नहीं हो ना है। हो, ये तो लिखना होता है ना कि आप चीज़ क्या बेच नहीं, रहे हैं। नहीं नहीं, चीज़ तो पता है ना, ठीक है हमारे जो चाचा, मोहल्ले कस्टमर हैं। ठीक है चाचा, मेरे नहीं रिहायशी- चावलों के ऊपर मेंशन भी नहीं कि वो कौन सा चावल है, कितने रेट का है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। कि मेरा कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पर जो है कुछ के नीचे रेट है, कुछ के नीचे रेट नहीं है। रेट लिस्ट जो है दुकान के बिल्कुल एंट्रेंस पे, लेकिन हर जगह मौजूद नहीं है। यहाँ पे चीज़ों के ऊपर रेट लिखने चाहिए, लेकिन वहाँ रेट नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन आपने वो जो चावल के इन्होंने कहा उसके नाम भी नहीं लिखे हुए। ये लास्ट जो रेट आया चीनी का, ये आज मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगली दफ़ा इसके ऊपर सब के ऊपर इनके लिखे होंगे ये कौन सी वैरायटी इस दुकान पे जो है वार्निंग दे दी गई है कि अगली मर्तबा जो है यहाँ पे रेट जो है उसके हिसाब से लिखा जाए, नहीं तो वो अगली मर्तबा इनको पनिश करेगी। इस बार इनको वार्निंग दी गई है। हमारे साथ मौजूद रहे, मज़ीद हम आपको दिखाएंगे। दूर है, हम यहाँ मौजूद हैं। एक और तंदूर में हम आ चुके हैं। यहाँ पे भी रेट लिस्ट चेक की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हमारे साथ मौजूद है और एक और हम तंदूर में आ चुके हैं और यहाँ पे रेट लिस्ट के हिसाब से बात की जा रही है। क्यों नहीं है रेट लिस्ट? कितने की रोटी बेच रहे हो? रोटी तो 12 रुपए की है, 20 क्यों बेच रहे हो? कितने की बेच रहे हैं रोटी आप? नान है मैडम, नान है 20 रुपये का। रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट दिखाओ। तो फिर तो फाइन होगा ना। ये तो वर्कर्स है ना। कितने की रोटी बेच रहे हैं? 20 रुपये का। तो रेट लिस्ट का है यहाँ पे आप लोग? रेट लिस्ट दिया नहीं है ना। रेट लिस्ट लगाना ज़रूरी है ना। चलो लगा देंगे तो आप दे दें। वैसे सरकारी रेट जो है तंदूर की वो 15 रुपये जी जी। और ये लोग 20 की बेच रहे हैं।
तो इन पे अब कितने रुपए का आप चलान या क्या करेंगे, पनिश क्या करेंगे अब हम इनको? अभी असल में रेट 15 नहीं, रेट 12 रुपये है चपाती का, ठीक है। और जो दूसरी ये जो नान टाइप तंदूरी रोटी बोल रहे हैं उसका रेट जो है हमारे पास 15 रुपये के पास है, ठीक है। तो ये असल में दोनों रोटियां बेचते हैं, इनके पास दोनों की वो अवेलेबल है। अभी इनके पास रेट लिस्ट नहीं है तो तंदूर है तो हम इसको 5,000 का फ़ाइन करेंगे इसको। इनको 5,000 का। तंदूर की जो रोटी है उसके सरकारी रेट 15 रुपये, लेकिन यहाँ पे 20 रुपये की रोटी बिक रही है, जिसके ऊपर इस दुकान के ऊपर 5,000 का जो है असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग की जानिब से फ़ाइन किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि एक और चालान जो है यहाँ पे कट रहा है और वो भी 5,000 का। ये तीसरा तंदूर है इस मार्केट का जिसके ऊपर चालान कट चुका है। रेट लिस्ट ना लगाने पे चालान, जाहिर सी बात है अगर आप लोग रेट लिस्ट नहीं लगाएंगे तो चालान तो होगा। और इसी तरीके से शायद हमारी पूरी कोशिश है कि महंगाई कंट्रोल हो, लेकिन महंगाई अगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम इसी तरीके से अपने जो है ऑपरेशन जारी रखेंगे। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आप जो कंटिन्यू जिस तरह से ऑपरेशन करती रहती है, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगी? जी बिल्कुल, महंगाई इस तरीके से कंट्रोल होती है जब आप चेक और बैलेंस रखते हैं चीज़ के ऊपर, तो वो इंश्योर करते हैं कि वो उस रेट पे बेचें। लेकिन अगर कभी इंस्पेक्शन हम ना करें, महीनों ना करें, उसको छोड़ दें, तो फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने रेट्स के मुताबिक चीज़ें बेचते हैं। अच्छा, ये भी बताएगा कि चालान जो है कितने दिन में ये जमा करवा सकते हैं? इसकी 3 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर चालान पे करके कॉपी जो है इन्होंने ऑफिस के अंदर जमा करवानी होती है। और ये 1 लिंक के थ्रू जमा होता है। 1 लिंक से पे होने के बाद डायरेक्टली जो है ये हमारी ट्रेजरी में जाता है और उसका एक लिंक जनरेट होता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि ऑटोमेटिकली जो बैंक है उसको अपडेट कर देते हैं कि ये चालान जो है वो पे हो चुका है। इस पर एक PSID नंबर है, उस नंबर के अकॉर्डिंग ये उसी लिंक के ऊपर जो है तो इन्हें कॉन्टेक्ट किया जाता है फिर? नहीं, कॉन्टेक्ट नहीं किया जाता, उसी लिंक से ये लिंक जो होता है ये बैंक के साथ कनेक्टेड होता है। इस लिंक के थ्रू जो बैंक का अकाउंट नंबर है हमारी ट्रेजरी का उसके अंदर जमा हो जाता है और जैसे लिंक जनरेट होता है उस 1 लिंक से ये शो कर देता है कि इस PSID का जो चालान था वो पे हो गया है। 5,000 का जो चालान है वो कट चुका है। अच्छा, बार बार इन मार्केटों में विजिट करती हैं और फिर उसी दुकान में, जैसे जिस दुकान में पहले चालान कट चुकी है और उन पे दोबारा वही जो है अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे? अगर अमल दरामद ना हो रहा हो तो हम उनको पहले से बड़ा चालान करते हैं, अगर फिर भी ना हो तो फिर हम शॉप सील कर देते हैं। मतलब 3 मरतबा इसको पहले वार्न किया जाता है, फिर उसके मतलब चालान किया जाता है, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट शॉप सील कर देते हैं। जी जी ठीक, हमारे साथ कंटिन्यू जो है ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ मौजूद रहे असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हमारे साथ मौजूद है और हमारा आराम बाग के अंदर रेट लिस्ट और प्राइस चेकिंग के ऊपर जो है ऑपरेशन जारी है। इसी तरीके से हमारे साथ मौजूद रहिए। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि और कौन कौन सी दुकानदारों पे चालान किए जा रहे हैं, कि छोटी बड़ी दुकान नहीं होती, हर एक को रूल्स फॉलो करना है। जो सरकारी रेट लिस्ट है उसको अमल दरामद करना है। इसी वजह से अगर हम सरकारी रेट लिस्ट और जो इन लोगों के रेट है उनको अगर हम एक करेंगे तभी महंगाई कंट्रोल में आएगी, आवाम को जो है परेशानी से आवाम बच सकेगी। हमारे साथ मौजूद रहें क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर का जो ऑपरेशन है वो जारी है। चाचा आपका ठेला है? किसका ठेला है? अच्छा, तो ठेले वाला कहाँ है? नमाज पढ़ने क्या होगा? अच्छा, ठीक है तो चाचा। होगा भी तो वो यही कहेंगे कि नमाज पढ़ने चले गए। बिल्कुल। किस तरह बेच रहे हो भाई? ये अनार किस तरह? अनार 300 रुपए की। रेड लिस्ट कहाँ पर है तुम्हारी? रेड लिस्ट कहाँ पर है? रेट लिस्ट किधर है? रेड लिस्ट किसी ने देने नहीं आना होता, तुमने खुद निकाल के वेबसाइट से यहाँ पे लगानी होती है। देने नहीं आते ना इधर हम। यहाँ भाई किसी की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें रेड लिस्ट लेना, तुमने खुद रेड लिस्ट लगानी है। रेड लिस्ट कहाँ से मिलती है? जहाँ से मिलेगी सुबह सेठ से पूछेंगे, ले आएंगे। कमिश्नर कराची की वेबसाइट के ऊपर रेट लिस्ट होती है, स्टेट से कहो तो मैं रेट लिस्ट दे के बेचे, नहीं तो ये ठेला नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है? रेट लिस्ट आपको लाजमी मेंशन करनी है क्योंकि अगर आवाम को पता ही नहीं होगा क्या चीज़ बेचना है किस हिसाब से, तो फिर आपके ऊपर चालान भी हो सकता है। लेकिन अभी आपको मैडम ने वार्न कर दिया है, नेक्स्ट टाइम से आप यहाँ पे रेट लिस्ट लाजमी लगाएंगे। बाग के इलाके में और हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मुंतहा अजहर और यहाँ पे ऑपरेशन जारी है रेट लिस्ट और प्राइस चेकिंग का। इस वक्त हम आ चुके हैं एक बेकरी के अंदर। एक्सपायरी डेट देखे हैं इन पे? एक्सपायरी डेट भी चेक की जाएगी। अंडे रखे हुए, ये क्या उठा के दे रहे हैं? दिखाएं, ये कितना नाकिस बना है जिसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई पैकिंग नहीं है, अनहाइजीनिक है। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं। वो दिखाना, पापे दिखाना। यार पापे क्या देखने, उसके ऊपर तो कवर भी नहीं है। इनमें तो एक्सपायरी डेट भी नहीं होगी। फाइन बनाओ।
एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें आपने रखी नहीं है, खुली चीज़ें रखी हैं। सब बगैर एक्सपायरी वाला नहीं है, कुछ ये बेकरी मेड है, ये बेकरी। लेकिन ये जो खुली चीज़ें ये तो खुली आम बीमारी है ना। खुली चीज़ फिर किस तरह सेल होगी? खुली चीज़ किस तरह सेल होगी? कोई तरीका कार है इसका सेल करने का? खुली चीज़ आप सेल कर ही नहीं सकते, तरीका नहीं है। आप विदाउट पैकिंग आप इस तरह खुली चीज़ ब्रेड जी ब्रेड टाइप चीज़ आप सेल नहीं कर सकते। नहीं। इस दुकान के ऊपर भी कितने रुपए का चालान कर रही हैं आप? अभी हम इनको 10,000 का चालान कर रहे हैं। अभी तो हमने इनकी वायलेशंस टोटल काउंट नहीं की क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेशंस हैं। तो एक्सपायरी डेट भी मौजूद नहीं है, खुली चीज़ें आराम बिक रही हो, वो भी ये कह रहे हैं कि खुली चीज़ें किस तरह बेचें। मतलब खुली चीज़ जो है उसको बेचने में क्या कानून है, थोड़ा सा वो भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए इसके अंदर जो है एक जो मेन कंडीशंस हैं 2-3, एक तो ये कि चीज़ जो है वो पैक्ड हो, दूसरी चीज़ ये कि उसके ऊपर एक्सपायरी डेट मौजूद हो, क्योंकि ये वो 2 कंडीशंस हैं जिसके ऊपर आपके पास कोई गारंटी नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि अगर आप कोई साल पुरानी 6 महीने पुरानी चीज़ बेच रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसी कोई एविडेंस कोई चीज़ नहीं कि कस्टमर को हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए बेसिक ये होता है कि बेशक आप किसी भी बड़े ब्रांड डॉन वगैरह बेशक उसकी चीज़ ना बेचें, लेकिन आप छोटे की भी बेच रहे हैं ना तो उसके ऊपर एटलीस्ट एक्सपायरी डेट मौजूद होनी चाहिए। जी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कानून जो है कार्रवाई कर सकता है? कानून की ऐसे तो बहुत सारी दुकानें हैं जो इस तरह से खुली चीज़ें इस तरह के ज़्यादा ऑपरेशन हम अकेले नहीं करते, इसमें फूड अथॉरिटी को साथ रखते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा डोमेन है इन चीज़ों को डील करने की। लेकिन हम लोग इनको फिर प्राइस प्रॉफिटियरिंग की चीज़ों में और उन चीज़ों में हम इनको फाइन कर देते होते हैं। अच्छा, इन्होंने रेट लिस्ट तो लगाई हुई है लेकिन यहाँ पे रेट लिस्ट इनके पास सब चीज़ों की मौजूद नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये अंडों की रेट लिस्ट आपको नज़र आ रही है, बाकी चीज़ों सारी उस तरह से लगाई हुई है, जी जी अंडों की है। जी जी। उसके अलावा जो है इनके पास ये इन्होंने ब्रेड वगैरह रखी है, इन चीज़ों की इनके पास लिस्टें मौजूद नहीं हैं। बाकी इन्होंने और तो कोई ऐसी आइटम नहीं रखी, बाकी इनकी नॉर्मल आइटम्स हैं वो ये रख सकते हैं। हाँ सही। इस दुकान के ऊपर भी जो है 10,000 रुपये का चालान किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे खुली चीज़ें आम बिक रही है, जबकि खुली चीज़ें बेचना कानूनी तौर पर मना है। 10,000 रुपये का चालान कट चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हमारे साथ मौजूद है और हम इस वक्त मौजूद हैं आराम बाग के इलाके में जहाँ पे मुख्तलिफ दुकानों पे चालान जो है किया जा रहा है और इस दुकान पे भी चालान हो चुका है। मज़ीद हम आपको दिखाते चलेंगे, हमारा ऑपरेशन इस तरीके से जारी है, हमारे साथ मौजूद रहिए। आराम बाग की एक और तंदूर की दुकान है, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई किस तरीके से रोटी बेच रहे हो? हाँ, रोटी किस तरह बेच रहे हो? कितने की? 20 के। कितने की है ये? 20 के 20 के। 20 की क्यों बेच रहे हैं? मेरी बात सुने, रेट लिस्ट कहाँ है? हाँ, रेट लिस्ट कहाँ पर मौजूद है? जिस क्या है सरकारी रेट लिस्ट होती है वो कहाँ पर है? हमारे पास नहीं है। इनको तो पता ही नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे वर्कर हैं, वो बस बेच रहे हैं। ये वर्कर नहीं है, इनको आइडिया है इस चीज़ का, लेकिन स्पेशली जो ये आप तंदूर वाले हैं इनके आपके ऊपर मोस्टली मैं उसको डिटाई कहूँगी कि ये लोग ऐसे शो करते हैं कि जिस तरीके से इनको आइडिया ही नहीं है चीज़ का, लेकिन इनको पता होता है। देख सकते हैं वॉल के ऊपर उन्होंने रेट लिखे हुए हैं। जी जी, तो इनको आइडिया है लेकिन इनको पता है कि अब इस तरीके से इनको फ़ाइन होगा, तो वही अब सिंपल उस बात को कर ही नहीं रहे। और 20 रुपए की रोटी जो कि सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से ये 15 रुपए की रोटी, तो फिर आप 20 की क्यों बेच रहे हैं? आजकल में आटा बहुत महंगा है। आटा सब लोग 25 की बेच रहे हैं। कितने का बेच रहा है? कौन 25 की बेचता है? ये 20 इधर नहीं है, दूसरे जगह में है, इधर नहीं है। मतलब ये लोग जो है लैम एक्सक्यूज़ देते हैं और बस बहाने बना रहे होते हैं कि क्या हमें नहीं करना। 20 रुपए की रोटी है, इसके ऊपर कितना फ़ाइन करेंगे आप? अभी मैं इसको 5,000 का फ़ाइन करूँगी। सही। एक तो यहाँ रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, दूसरा फिर यहाँ पे रोटी जो है 20 रुपए की मिल रही है, जबकि सरकारी रेट के हिसाब से रोटी जो है तंदूर की रोटी की जो रेट है वो 15 रुपए का है, लेकिन ये यहाँ पे 20 रुपए का जो बिक रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके ऊपर भी फ़ाइन किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हमारे साथ मौजूद है और उनकी कार्रवाई भी जारी है। रेट लिस्ट के ऊपर और प्राइस चेकिंग के ऊपर उनकी कार्रवाई जारी है और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने रुपये का चालान हो गया इनके ऊपर? 5,000 का। 5,000 का इनके ऊपर चालान जो है काटा जा रहा है। मेरा कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पर जो है चालान जो है कट रहा है इनके ऊपर। रेट लिस्ट लगाना ज़रूरी है, आप लोग रेट लिस्ट लगाया करें, नहीं तो इसके ऊपर मज़ीद चालान आगे, अगर अभी तो 5,000 का हुआ, आगे जाके 10,000 का होगा, तो रेट लिस्ट लगाना ज़रूरी है।
रेट लिस्ट का तो इनको पता ही नहीं, जैसे इल्म नहीं जी है। इनको रेट लिस्ट का प्रॉपर पता है। आप देख रहे हैं, आपके सामने रेट्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनको रेट्स का अंदाज़ा तो इन्होंने लिख के लगाया। और एक बंदा जो कि एक बड़े मेन एरिया में बैठा रोटी बेच रहा है, आपका क्या ख्याल है? उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि उसके क्या कानून है, किस तरीके से बेची जाती है। मतलब इतने सीधे बन जाते हैं। इनको ये पता है कि आटा महंगा मिल रहा है, तो वो इसको महंगा कैसा बोल रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि एक रेट है और रेट से महंगी चीज़ मिल रही है तो आटा महंगा है, तो इस तरीके से इनको रोटी का रेट भी सही तरीके से मालूम है। इस बार आप पे 5,000 का चालान किया जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से, लेकिन अगर आप लोगों ने रेट लिस्ट नहीं लगाई तो ये मजीद इससे भी ज़्यादा चालान होगा। इसलिए रेट लिस्ट लगाना लाजमी ज़रूरी है और इसको हुकूमत के जो बताए गए रेट है उसके हिसाब से बेचें रोटी। हमारे साथ मौजूद रही है असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हमारे साथ मौजूद है। और आपने देखा कि हमने पूरी मार्केट में जिस तरीके से विज़िट किया, कई दुकानों पे चालान किया गया, छोटी बड़ी दुकानों पे चालान हुआ। ये नहीं देखा गया कि कौन सी छोटी दुकान है, कौन सी बड़ी दुकान है। रोटी तो आप महंगी कर रहे हैं, 20 की कर दी। पहले पेड़ा इतना बड़ा होता था, पेड़े भी हल्के कर दिए हैं। आप लोग ठीक है, जो भी हो रहा है, आप लोगों ने कंप्लेन की सवाल से? कंप्लेंट किससे करें? आप लोगों के पास असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, आप लोग के इंतजामिया मौजूद है। इंतजाम इत्तेफाक करता हूँ, पर आता कौन और कौन सुनता है? आई भी तो है, अभी कौन आए हुए हैं? आप साहब ये शिकवा तो कर रहे हैं, आपने रोटी भी महंगी कर दी और उसका पेड़ा भी हल्का कर दिया। रोटी तो इन लोगों ने महंगी की है ना, रोटी के ऊपर तो चेकिंग कर रहे हैं। रोटी है 15 रुपए की और यहाँ पे मिल रही है 20 रुपए की। चले वो तो 20 की तो दे रहे हो, आप पेड़ा छोटा क्यों कर रहे हो? जो आवाम अगर 10 रोटी लेके आती थी, अब उसकी जगह वो 12-13 रोटी लेके जा रहा है, तो ये तो फिर हमारे से जुल्म ही हो रहा है ना। ये मुर्गी के रेट यहाँ अगर यहाँ वहाँ आगे 600 है तो यहाँ 650 है, 700 है। क्यों? कि जी वहाँ 20 दुकानें हैं, यहाँ 4 दुकानें, तो 4 दुकानें होने के बाद क्या आप हमारे यहाँ खाल उतारोगे? देखिए ये सारी बातें तो तब आती है जब आप लोग कंप्लेन करेंगे। अब चेकिंग हो रही है, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं और इस मार्केट का पूरा विजिट किया है। आप लोग बार बार विजिट करते हैं, जाते हैं, ऑपरेशन होता है, टारगेट किया जाता है, दुकानों को सील किया जाता है, लेकिन इसका प्रॉपर हल निकालने के लिए किस तरीके से इसको मज़ीद सख्त बनाया जाए। कोई और आप लोगों इस तरह से आप लोगों ने कोई प्लान किया हो कि इसको किस तरीके से इस पर अमल दरामद किया जाए किसी और तरीके से? क्योंकि चेकिंग करने के बाद वही होता है, आप लोग चले जाते हैं, फिर लिस्टें दोबारा से उनकी दराजों में चली जाती है, फिर वही आवाम परेशान होती है, फिर वही आवाम चिल्ला रही होती है। इससे मुकम्मल तौर पे आप लोगों की क्या प्लानिंग है आगे, किस तरीके से इसको सख्ती की जाए? जी देखिए, दुनिया में जो जुर्म है वो आप तो मुकम्मल तौर पे कहीं पे ख़त्म नहीं कर सकते। आप क्राइम्स हैं, मर्डर है, थेफ्ट है, इतनी ज़्यादा दुनिया में पुलिसिंग के बावजूद चीज़ें मौजूद रहती हैं, क्योंकि ये एक डेटरेंस होती है जो हम चेक एंड बैलेंस के थ्रू लोगों को कम से कम क्राइम और कम से कम वायलेशंस की तरफ लेकर आते हैं। और इसकी जो सबसे स्वेयर पनिशमेंट होती है वो सील ही है। जब आपकी शॉप सील है, आप 10 दिन सील है, आप 10 दिन कोई चीज़ नहीं बेच रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको वो 10 दिन की सेल का नुकसान फेस करना पड़ता है, आपका बिज़नेस ठप हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है। इस सूरत में जब हम उन्हें इस तरह की पनिशमेंट्स देते हैं तो इसका बहुत खातिर ख्वाह हमें रिजल्ट नज़र आता है और इसकी बेसिस के ऊपर हम रेट्स को रेगुलेट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थी आज के प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मुंतहा अज़हर। जिस तरह से हमने देखा कि हमने दुकानों पे चालान किया, सील किया, इसी तरीके से हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आवाम की आवाज़ बने, उनके हक़ के लिए बोलें और जो रेट लिस्ट और जो दुकानदारों के जो रेट होते हैं उसमें जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए। हमारे इसी ऑपरेशन में आप भी हमारे साथ रहें। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो आप जो है अपने मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर को कंप्लेन करें। अगर वहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा तो आप 5 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म में जो है अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। इसी तरीके से आज के शो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी होस्ट उरूज रिजवी। देखते रहिए कंज्यूमर पल्स चैनल 5 न्यूज़ पर। अल्लाह हाफिज़।